आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? ये तो आप जानते ही हैं कि समुद्र की सतह से किसी जगह की ऊंचाई मापी जाती है, यानी ये पृथ्वी पर सबसे निचली हिस्से है। और इसी कारण नदियों का पानी भी आकर अंततः समुद्र में मिलती है। ये क्रम कोई 100 से 200 साल पहले का नहीं है, बल्कि ऐसा तो हजारों लाखों साल से होता आ रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि आखिर समुद्र का पानी ही क्यों खारा होता है, नदियों का पानी क्यों नहीं? चलिए इस रहस्य के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे ये जानना जरूरी है कि आखिर समुद्र का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ है। वैज्ञानिक का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से करीब 50 करोड़ साल से 100 साल के बीच हुआ होगा। लेकिन इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि आखिर धरती के विशालाकार गड्ढे पानी में कैसे भर गया और इन विशालाकार गड्ढे का निर्माण हुआ कैसे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वो आग का एक विशाल गोला थी। जब ये धीरे धीरे ठंडे होने लगी तो चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। यही गैस के बादल जब भारी हो गए तो वो बारिश के रूप में बरस पड़े। लाखों साल तक ऐसे ही होती रही, जिससे धरती के विशालाकार गड्ढे में पानी भर गए, जिसे आज हम समुद्र के नाम से जानते हैं। समुद्रों के पानी में जीवों की लाखों प्रजातियां रहती हैं। इनमें कुछ विशालकाय जीव भी होते हैं, जैसे तिमी, शार्क, ऑक्टोपस, एनाकोंडा, सांप आदि। वैसे तो समुद्रों के बारे में अभी पूरी तरह वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। ऐसे में इसके कोई रहस्य अभी भी अनसुलझे ही है। आपको शायद ही पता होगा कि नदियों और झरनों में समुद्र का पानी होता रहता है। दरअसल समुद्र से भाप उठती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और उसी से बारिश होती है। ये पानी नदियों और झरनों में जाता है। इसमें लवण भी घुले होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है। इसीलिए नदी और झरनों का पानी अक्सर मीठा होता है। जब बारिश का पानी वापस समुद्र में जाता है तो वो थोड़े थोड़े करके लवण जमा होते जाते हैं। हजारों लाखों साल तक समुद्र में लवणों के जमा होने के कारण उसका पानी खारा हो जाते हैं। ये लवण है क्लोराइड और सोडियम के मिश्रण, जिससे नमक का निर्माण होते हैं। समुद्र का पानी खारा होने के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। कहते हैं कि एक बार समुद्र देव ने देवी पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन माता पार्वती पहले ही भगवान शिव को अपना पोती मान चुकी थी। इसीलिए उन्होंने समुद्रदेव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे समुद्रदेव क्रोधित हो गए और माता पार्वती को सामने ही भगवान शिव को भला बुरा कहने लगा। इस पर माता पार्वती गुस्से हो गई और उन्होंने उन्हें शाप दिया कि जिस मीठा पानी पर तुम्हें इतना गर्व है, वही आज से खारा हो जाएगा और कोई पी नहीं पाएगा उसे।